हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। आज अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, यहाँ तक अगर आप फर्स्ट टाइम आया तो ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे निकल के आएगी वो फटाफट से आपकी लाइफ में सेम उसी तरह से इंप्लीमेंट हो। राइट, बेसिकली आज हम बात करने वाले मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने चैनल को फॉलो कर रखा है, थैंक यू सो मच। आई बिलीव कि आपको क्या करना है, आपको पता है। अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार, डेट ऑफ बर्थ लेनी है और नीचे आपको क्लेमिंग करनी है पॉजिटिव। जितने ज़्यादा लोगों को रीडिंग आप शेयर करोगे, लाइक व्हाट्सअप ग्रुप में आप डालोगे या फिर अपने इंस्टा में की पेज की स्टोरीज़ पे आप लगाते हो या व्हाट्सअप स्टेटस पे आप लगाते हो, उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। ठीक है ना, क्योंकि देखो होता है ना, कर भला तो हो भला वाली चीज़ें। अगर आपसे रेजोनेट सपोज नहीं कर रही है पूरी तरह से तो वैसे भी नहीं करेगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और कर भी सकती है अगर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपने बहुत ट्यून कर रखा है एनर्जी को और सारी वीडियोस आप शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखते हैं, तो डेफिनेटली एनर्जी कहीं ना कहीं लाइक मैच होनी शुरू हो जाती है। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। पार्टनर कोई भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल, सिंगल हो सकता है। अपनी क्रश के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो, या जो ऑलरेडी आपसे दूर जा चुके हैं, सेपरेटेड हो गए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो लोग भी। ठीक है, सो आज हम देखने वाले हैं क्या उनके मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए रहने वाले हैं, किस तरह की फीलिंग्स उनकी रहने वाली है, क्या सोच विचार उनके दिल दिमाग में चलने वाला है, चीज़ें चेंज हो रही है नहीं हो रही है। आई बिलीव आपने 7x7 का पोर्टल भी देख रखा होगा, नहीं देखा तो उसको फटाफट देख लीजिए। और न्यू मून की रीडिंग भी देख रखी होगी। न्यू मून की रीडिंग अगले न्यू मून तक चलती है। 7x7 का पोर्टल जो है नेक्स्ट पोर्टल तक चलेगा, जो कि हमारा 8x8 का आएगा। 7x7 मीन्स 7th ऑफ दैट जुलाई का, एंड 8x8 मीन्स 8 अगस्त तक का। तो उस बीच में जो भी एनर्जीज हैं वो आपको देखने को मिलेगी अपने पार्टनर की, या उनमें क्या चेंज आ सकता है, क्या बदलाव मेन आ सकता है। अगर वो मिस हो गई हैं तो डेफिनेटली वहाँ जाके आपको देखना चाहिए। राइट, सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कैसे रहने वाले हैं उनके थॉट प्रोसेस। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग के थॉट प्रोसेस क्या रहने वाले हैं, किस तरह की सोच विचार वो उनके बारे में करने वाले हैं। ओके, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ हमें और गाइड कीजिए, स्पिरिट गाइड्स हमें प्लीज़ बताइए किस तरह के थॉट प्रोसेस रहने वाले हैं, क्या सोच विचार कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए और क्या वो सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, एंड डिवाइन प्लीज़ हमें क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड्स भी दीजिए। पेज ऑफ कप्स को अगर क्लैरिफाई हमें करना है और अच्छी तरीके से, मेरे व्यूअर्स को और अच्छी क्लैरिटी मिल सके। 10 ऑफ कप्स आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड के लिए जजमेंट का कार्ड आया है। एस ऑफ कप के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आए। क्वीन ऑफ कप्स के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आए। ठीक है, क्लैरिफिकेशन में तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। हो सकता है आज की डेट में कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में, बट फ्यूचर में आने के बहुत अच्छे चेंजेस हमें लग रहे हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है हमारे पास, जो कि हम निकाल के साइड में रख देते हैं। हमने यहाँ रख दिए कार्ड्स। ठीक है, देखने वाले हैं उनकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया था दैट इज़ हमारे पास पेज ऑफ कप्स का आया था। ठीक है, दिल से दूर हो, दिमाग से दूर हो, ठीक है, बट यादों से दूर नहीं हो। टू बी वेरी फ्रैंक, कहीं न कहीं बहुत पॉज़िटिव रिलेशनशिप उन्होंने आपके साथ मेंटेन किया था। अभी भी आपका उनका जो दिल है आपके लिए धड़कता है। कहीं न कहीं वो अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं, एंड साथ में ये बंदा आपको बहुत बुरी तरह से स्टॉक भी करता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं वो दोबारा से चाहता है कि आप उनकी लाइफ़ में दस्तक दो, फिर से वो पल वो दोबारा जी सकें। अब ये मत समझना कि आपसे दूर है तो छोड़ दिया, चाहे ये बंदा अच्छा था या बुरा था, नज़र पूरी रखता है भाई आप में। ठीक है ना? काफ़ी शातिर हो सकता है, किसी के और के साथ आपको देख पाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा इसके लिए। ठीक है ना? कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होकर दूसरे रिलेशनशिप में चले गए, वो कुछ ना कुछ मतलब अड़ंगे, परेशानी आपके लिए क्रिएट करने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो भी बंदा ऐसा है कि बस मेरे हो तो मेरे रहो, मतलब अपने हिसाब से चलाने वाला बंदा मुझे लग रहा है। ठीक है? एंड साथ में ये है कि उसका ये है कि अपने हिसाब से चीज़ें चलानी है, अपने हिसाब से होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा ऐसे सॉन्ग्स वगैरह हैं जो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ सुनते थे या भेजते थे। उसको बहुत ज़्यादा याद करता हुआ नज़र आ रहा है ये बंदा। ठीक है ना? इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है ये आपके लिए, डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये। एंड कुछ ना कुछ नेगेटिविटी डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ रही है, या तो इनके परिवार में किसी तरह ने इनके ऊपर कोई जादू टोना या कुछ इस तरह की चीज़ें कराई हैं, जिस वजह से इनकी नेगेटिविटी हो सकती है। कोई इनकी चाची, दादी, मम्मी या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ पे ये बंदा शायद आपसे दूर चला गया, बंदा या बंदी जो भी है। ठीक है ना? बट इनका कहीं न कहीं अभी भी ये दिल दिमाग में तो है कि आपके साथ एक रिलेशनशिप बनना चाहिए था और आपके लिए एक्शन लेना चाहिए था। अगर इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है, इस बंदे ने आपको छोड़ दिया, तो हो सकता है जो नेगेटिविटी इनके घरवालों ने भी उनके ऊपर
छोड़ी थी या इनका माइंड वॉश किया था, वो कहीं न कहीं अब पॉज़िटिविटी में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। ये बंदा आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? ये पहले अगर आपकी केयर नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते, अगर यहाँ पे एक हस्बैंड-वाइफ आप देख रहे हो, अगर आप वाइफ और अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रही हो, हस्बैंड अपने वाइफ के लिए, सो कहीं न कहीं आपके पार्टनर का जो दिल, दिमाग में कचरा इन्होंने दैट आपके इन-लॉज़ ने भर दिया था, वो कहीं न कहीं साफ़ होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करेंगे, अपने बच्चों के प्रति लगाव महसूस करेंगे। उनको पता चल चुका है कि भई दुनिया कुछ भी कहे बट अल्टीमेटली रहना हम दोनों को साथ ही है। तो आपके लिए एक्शन लेना इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो घर परिवार से रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी थी वो हटती हुई नज़र आ रही है, आपका एक्शन लेते हुए नज़र आएँगे। एक बहुत अच्छा परिवार आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में आपको देखने के लिए मिलेंगे कि यहाँ पे जो मेन जो गाइडेंस आपको मिल रही है, अगर स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको आप फ़ीड कीजिए, आप उनको पनीर खिला सकते हैं या कुछ और जो भी दे सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है, दूध, पनीर या कुछ भी चीज़, ठीक है? सो वो देना आपको चाहिए ताकि आपकी चीज़ें आप दोनों के बीच में और भी ज़्यादा पॉज़िटिव और अच्छी हो सके, ठीक है ना? एंड सो ये इनकी थिंकिंग है, बहुत ब्राइट है, बहुत पॉज़िटिव है, डेफ़िनेटली सोच-विचार कर रहे हैं, आप उनके दिल-दिमाग से नहीं निकले हो, ठीक है ना? सो डोंट वरी अगर आप कोई बंदा ये सोचता है कि वो मुझे भूल गया है, बहुत लंबे समय से मिला नहीं है ये है, कहीं न कहीं रह के ध्यान आता है, चाहे इस टाइम आप मैरिड हो, चाहे वो मैरिड हो, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है? बीट एनीथिंग कोई भी सर्कमस्टांसेस हैं बट प्यार दिल में है, डेफ़िनेटली आपके लिए दिल धड़कता है, आज भी धड़कता है, आज भी आपकी बात सोचते हैं, सो कहीं न कहीं आँखों में आँसू आ जाते हैं, पुराने दिनों में ये बंदा पहुँच जाता है। सो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि अगर वो मैरिड भी हो चुके हैं, ठीक है ना? देन टू वो अभी भी आपके बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेफ़िनेटली ये बंदे ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है चीज़ों को पाने के लिए, बहुत मेहनत करी है। हो सकता है आपसे जो इनकी दूरी हुई है बिकॉज़ ऑफ दैट बहुत ज़्यादा अपने दैट करियर पे ध्यान देना चाहते थे, चीज़ों को करना चाहते थे। आपके लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा है, शायद वो हार्ड वर्क आपको दिखा नहीं है या वो आपको दिखाना नहीं चाहते थे, इस वजह से कहीं न कहीं आपसे दूरी रही है, हो सकता है कहीं दूर कहीं जॉब चेक करने चले गए थे। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि व्हाई ही इज़ डूइंग ऑल दिस थिंग बट एक्चुअली वो कर आपके लिए और अपने परिवार के लिए ही रहे थे। क्योंकि उनका सपना था कि आपके साथ शादी की जाए, आपके साथ घर बसा जाए, उसके लिए उनको पैसे की, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा अलग होके, अकेला रह के, बहुत बुरी तरह से बंदा या बंदी जो भी है, मेहनत करके अपने आप को इतना स्टेबल बनाना चाहते थे। या हो सकता है कि आप जो हो, अगर आप लड़के हो और यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो, तो आप किसी अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, आप स्टेबल हो, बट इनका शायद इतना ज़्यादा फाइनेंशियली शी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग और उनकी फैमिली शायद इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। उस मेहनत के अभी रंग इनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो एक्चुअली में क्या है कि इन्हें लग रहा है कि ना चीज़ें थोड़ी-सी अब बढ़िया हो रही हैं इनकी लाइफ़ में, चीज़ें थोड़ी-सी अच्छी हो रही हैं। सो उनको क्या करना चाहिए, उन्हें कहीं न कहीं एक्शन लेना चाहिए और एक्शन क्या होना चाहिए कि आपकी तरफ बढ़ें, अपने दिल की बातें आपको बताएँ, ठीक है ना? टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली हमें ये बताता है कि आपके लिए कुछ एक्शन लेने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ भी ये मैनिफेस्ट अगर आपके लिए कर रहे थे, तो मैनिफेस्टेशन इन्हें लगता है कि डेफ़िनिटली पूरी होनी चाहिए, ठीक है? बहुत बुरी तरह से बंदा मैनिफेस्ट कर रहा है, हो सकता है काफ़ी लंबा समय हो चुका हो आपके ब्रेकअप को, ठीक है ना? बट फिर भी, आज भी आपको अगर उनकी याद आती है, दिल से चीज़ें नहीं कही हैं, एट दिस इज़ व्हाई बिकॉज़ ये आपको बहुत बुरी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? इन्होंने कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है जो कि बचपन से एक-दूसरे के साथ है, चाइल्डहुड मेमोरीज़ भी आपकी हो सकती है या प्यार हो सकता है, ठीक है ना? या फिर अपने लाइफ़ में आपने मतलब अपने लिए बहुत आगे तक की सोच-विचार कर रखा है, बच्चों का, फैमिली का, लाइक एक अच्छी लाइफ़, फैमिली, ठीक है ना? तो वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, इस बंदे के पास जितने भी नेगेटिव लोग थे अभी वो उनके दिल दिमाग से मुझे ऐसा लग रहा है जा चुके हैं, ठीक है ना? अभी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा सच इनके सामने आ चुका है। सपोज़ कि इनको कहीं न कहीं कोई न कोई भड़का रहा था आपके बारे में, जैसे कि उनकी फैमिली में जैसे मैंने पहले बताया कि कोई न कोई हो सकता था। और आपके जो जो उनके दिल में जितना भी प्यार था, जो भी चीज़ें थी, सम्मान थी, वो इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन करके उसको नेगेटिविटी में बदल दिया गया है कुछ ना कुछ। हो सकता है आपके बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें कही हों, जो एग्ज़ैक्टली आपने कही भी नहीं थी, करी भी नहीं थी। तो कुछ इस तरह की नेगेटिविटी उन्होंने बोली है कि जिस वजह से क्या है और ये सिर्फ़ इसलिए हुआ है कि शायद इनकी फैमिली से आपको कोई पसंद नहीं करता। कोई लेडी हो सकती है, कोई जेंट्स हो सकता है जो कि आपको पसंद नहीं करता, जिनकी गुड बुक्स में नहीं है या फिर हो सकता है वो ये चाह रहे थे इनकी फैमिली चाह रही थी कि भई आपके पार्टनर की शादी
शादी उनकी मर्ज़ी के हिसाब से होनी चाहिए। सो कहीं न कहीं कुछ न कुछ नेगेटिविटी इनके दिल-दिमाग में भर रहे थे। अब या क्या है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है, एग्ज़ैक्टली इन्होंने करा क्या है, मेरे घरवालों ने या मेरे फ्रेंड्स ने या जो भी लोग थे, जो नेगेटिव लोग थे इनकी लाइफ़ में, उन्होंने करा क्या, उनको आपसे दूर करा है और कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि अपनी गलती का इन्हें पछतावा हो रहा है। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा दुआओं में आपको माँग रहे हैं, मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन में अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा देर करी तो चीज़ें ख़राब हो सकती है। एग्ज़ैक्टली वैसे तो उन्हें पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा देर ये कर चुके हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हैं, बट ये कहीं न कहीं चाहते हैं कि बस किसी तरह से अगर ये आपसे माफ़ी माँगे, तो आप इनको माफ़ कर दो। ठीक है ना? माफ़ कर दो, इस रिलेशनशिप से दोबारा आने के लिए मतलब ओके हो जाओ। समहाउ ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो सकता है बंदा या बंदी जो भी है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कई बार ये सोचते हैं कि आपको मैसेज करें, आपको अपने दिल की भावनाएँ बताएँ, ठीक है ना? उनकी लाइफ़ में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी अगर हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा गलत इनके बारे में कुछ सोच लिया है कि ये इस तरह का इंसान है या ये हमेशा गलत ही करेगा, ठीक है ना? तो ये अपनी पॉज़िटिव थिंकिंग आपकी तरफ भेजते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी क्या है कि ये प्रॉपर तरीके से आप रिसीव नहीं कर पा रहे बिकॉज़ आपके दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, ठीक है ना? सो नेगेटिविटी देखो, अगर आप रीडिंग भी देख रहे हो और आप चाहते हो ये बंदा आपके साथ आए और उसने जो भी कुछ गलत किया, तो कहीं न कहीं आपको उसको माफ़ करना पड़ेगा, फ़ॉरगिव करना पड़ेगा। तभी जो ये भेज रहे हैं अपना कप ऑफ लव आपको, तो वो आपको रिसीव हो पाएगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए विदिन अ वीक्स टाइम और बी अ मंथ्स टाइम आपको कुछ ना कुछ मैसेज रिसीव हो सकता है उनकी तरफ से। और किसी की लाइफ में अगर कोई भी नहीं है, तो हो सकता है उनके लाइफ में कोई नया बंदा आ सकता है या फिर हो सकता है आपका क्रश हो सकता है, जो कि आपको कहीं न कहीं अप्रोच कर सकता है, ठीक है ना? यहाँ पे कम्युनिकेशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप काफ़ी जगह से ब्लॉक हो, तो हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू कहीं न कोई मैसेज हो या फिर किसी के थ्रू कोई मैसेज आ सकता है। इवन ईमेल्स भी आने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। बट ये पार्टनर कहीं न कहीं रुकता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना? अगर किसी की लाइफ़ में कोई नया बंदा आता है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा उन्हें कंसर्न दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अनटिल अनलेस जब तक आपको किसी के बारे में पूरी तरह से नहीं पता, उसकी बातों में ट्रस्ट नहीं करना है, स्पेशली इन द मैट्रिमोनियल थिंग्स। या फिर अगर आप ब्लाइंड डेट में अगर किसी के साथ जाते हो, कोई कम्युनिकेशन आपका हो रहा है 8 दिन से लेके 8 हफ्तों के बीच में, तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ नेगेटिविटी या धोखा होने के काफ़ी हाई चांसेस यहाँ पे मैं देखने को दिख रहे हैं मुझे, ठीक है ना? सो ऐसा ना हो कि काफ़ी सारे एलिगेशंस लग जाए, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ हो जो कि लाइफ़ में भूलना आपके लिए मुश्किल हो जाए। आपको ऐसा लगे कि मैंने क्यों ये स्टेप लिया, मैं क्यों मिलने गई थी, या इस इंसान ने तो अल्टीमेटली काम ख़राब ही करा है। तो मतलब रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से टाइम के साथ आपको टाइम देना चाहिए और बहुत जल्दबाज़ी नहीं मचानी चाहिए जिस रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आएगा, तो कहीं न कहीं अपने आप को सरेंडर कर रखा है आपके पार्टनर ने अपने घरवालों के प्रति, या उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबी लाइफ़ उन्होंने अपने घरवालों के हिसाब से चीज़ें चलाई हैं या करी हैं। बट अल्टीमेटली क्या, उनको तो कुछ नहीं मिला। और ये बंदा हो सकता है कि कोई बंदा ऐसे भी हो सकता है, बंदा या बंदी जो भी आपके जो पार्टनर है, वो मैरिड हो सकते हैं। तो उस रिलेशनशिप में अगर उन्होंने कभी आपको कन्फ्रंट ये चीज़ की थी कि मैं अभी आपसे शादी कर लूँगी या कर लूँगा, ठीक है ना, मुझे थोड़ा-सा टाइम दो, मुझे अपनी वाइफ़ से, बच्चों से बाहर निकलना है, तो वो मुझे लग नहीं रहा कि वो इस तरह से कुछ कर पाएँगे, बिकॉज़ इट्स वेरी हार्ड कि वो अपनी फैमिली को या किसी को डिवोर्स देके आपकी तरफ बढ़ सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपनी फैमिली को लेके। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग तरह का अटैचमेंट है, चाहे उनकी बनती है या नहीं बनती, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। बट एक तरह का अटैचमेंट उनकी तरफ देखने को मिल रहा है, जो कि कहीं न कहीं दैट इज़ वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है ना? सो वहाँ पे हो सकता है कि अगर वो डिवोर्स देने की भी कोशिश करे आपका पार्टनर अपने पार्टनर को, सो वहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इनरोल हो सकती है, जो कि शायद हो सकता है बच्चों पे बहुत ज़्यादा हावी पड़े, और वो बच्चों से रिलेटेड किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, चाहे वो अपने पार्टनर के साथ उनकी बन रही है या नहीं बन रही है। बट अगर वो सिंगल हैं, तो डेफ़िनेटली ये बंदा कहीं न कहीं आपको याद करता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ों को दैट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं न कहीं अपनी गलतियों की माफ़ी माँग रहे हैं भगवान से। बहुत ज़्यादा इमोशनल ये अपने फ़ील कर रहे हैं, ठीक है ना? एंड इमोशंस मतलब ये समझ लीजिए कि इनके दिल से ऊपर निकल के गले तक आ ही रहे हैं। तो मतलब ये इनकी अब जो ये शायद आपको पूरी तरह से किसी चीज़ के बारे में बोल नहीं पाते थे, इनको समझ नहीं आता इस रिलेशनशिप का करना क्या है। या हो सकता है ये बंदा इस तरह से भी हो सकता है कि इसको रिलेशनशिप सिर्फ़ बनाना था और दैट चलाना नहीं था, या शादी का कोई महत्व इनकी लाइफ़ में नहीं था, इनके अपने गोल्स थे, सब कुछ था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा प्यार था, वो सिर्फ़ आपके होने से था। जब जैसे ही आप चले गए हो लाइफ़ से, तो प्यार कहीं न कहीं एकदम से ख़त्म हो गया है। तो उस चीज़ की माफ़ी माँगते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया है, इस रिलेशनशिप को बहुत हल्के में लिया है, एंड उस वज़ह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ रहा है लाइफ़ में। सो
ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़, ही और शी जो भी हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड यहाँ पे होने के चांसेस हैं। तो ये बेसिकली जब भी आपके पास आएँगे पूरी प्लानिंग के साथ आएँगे, अपना ईगो एटीट्यूड छोड़ कर आएँगे एंड इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लस्ट की भावना भी आ रही है। ही इज़ वेरी मच और शी इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द यू नो दैट क्रेविंग फॉर योर बॉडी, यू नो दैट फिज़िकल रिलेशनशिप एंड ऑल। सो हो सकता है पहले आपके हूँ और अब यू नो दैट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस लेवल एंड ऑन समथिंग इट्स नॉट हैपनिंग, बट ऑब्वियसली जब बात नहीं हो रही तो बाकी चीज़ें कैसे होंगी। सो वाली चीज़ें हैं, तो उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ही पैनी नज़र आप पे रखी हुई है काफ़ी ज़्यादा अंदर से। मतलब ही डू हैव अ सो मच फायर, फायर इन द सेंस कि मतलब यू नो दैट एक तो अपने बनाने की फ़ायर है इनको, दूसरा चीज़ें इनको आपके साथ इन्वॉल्व होने की बहुत ज़्यादा फ़ायर है एंड वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करो, चीज़ें फिर से बने, बट इनको थोड़ा-सा इस चीज़ में है, इज़ कन्फ्यूज़्ड लिटिल कि भई ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी या क्या होगा? पर देखो मुझे दिख रहा है कि इस बंदे के अंदर ना स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ रही है, इसको पता है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। एक तरफ मतलब दोनों का नेचर अपोज़िट हो सकता है आपका, एक का ठंडा हो सकता है, एक का गर्म हो सकता है, बट द थिंग इज़ दैट कि हमेशा अपोज़िट ही अट्रैक्ट होता है कहीं न कहीं, ठीक है ना? तो उनको लगता है कि उनका जो नेचर है वो सिर्फ़ आप ही यू नो दैट कर सकते हो। उनको ऐसा लगता है या तो आपका नेचर एग्रेसिव है या तो उनका नेचर एग्रेसिव है, दूसरा बंदा ठंडा है, उसको अच्छा आराम से मैनिपुलेट करके चीज़ें ठीक कर सकता है और जो थिंकिंग प्रोसेस है दूसरे बंदे का वो भी बहुत अच्छा है। जिसका दिमाग ठंडा है उसका थिंकिंग प्रोसेस भी बहुत अच्छा है, वो जब भी कुछ करेगा बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोई माता रानी का भक्त हो सकता है, तो वो माता रानी की ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है, शेरावाली माता या माँ दुर्गा या माँ पार्वती जिसकी भी। तो वहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो आप उनकी पूजा-वूजा करते रहिए, आपको देखने को अच्छी चीज़ें मिलेंगी। हालाँकि यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी का साइन आया है, जो इनफाइनाइट का साइन ये बताता है कि कहीं न कहीं कितने भी कोशिश करो, घूम-फिर के किसी न किसी मोड़ पे आप एक-दूसरे को मिल ही जाओगे। ठीक है ना? चाहे सिचुएशन जो भी चल रही हो, चाहे हालात जो भी हो लाइफ़ में, कोई मैरिड था पहले या अनमैरिड था पहले, अब मैरिड है, व्हाटएवर इट इज़, बट कहीं न कहीं घूम फिर के आप एक-दूसरे के सामने आ ही जाते हो। सो कुछ ना कुछ पास्ट ईयर का भी कनेक्शन मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो इस इंसान को अपनी गलतियों की बहुत ज़्यादा यू नो दैट माफ़ी माँगना चाहता है, ठीक है ना? आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, डर बहुत ज़्यादा है। नेगेटिविटी लाइफ़ से जाती हुई दिख रही है, ठीक है ना? या फिर अगर पूरी तरह से गई भी नहीं है, तो कहीं न कहीं इनको ये तो समझ में आ गया कि कौन गलत है, कौन सही है, ठीक है ना? साथ में इनकी जो मिसिंग एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है डे बाय डे, ठीक है ना? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये अलोन ये बंदा फ़ील कर पा रहा है। आपके साथ जितना ये सोशल होते थे लोगों के साथ या घूमना-फिरना, बैठना जो बाहर होता था, वो शायद अकेले रह के थोड़ा-सा टफ़ हो रहा है इनके लिए। टफ़ इन द सेंस कि देखो या तो इस बंदे को हो सकता है कि जब ये बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं तो उनके हार्ट में पेन होने लग जाता है, ठीक है? बहुत सिंकिंग वाली एनर्जी में आते हैं। सिंकिंग इन द सेंस कि मतलब इनको मतलब खुद से पता नहीं चल पाता व्हाई ऑल दिस हैपनिंग। अचानक से इतने सारे नेगेटिव थॉट्स, पुरानी बातें, ये सब क्यों उनको याद आ जाती है रह-रह के व्हेनेवर ही और शी इज़ अलोन, ठीक है ना? सो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो बहुत ज़्यादा सोच-विचार ये इंसान करता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है रातों-रात तो सोते हुए ना हो, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, भगवान से दुआ माँगते हैं। आप इनकी हर प्रेयर में आप होते हो। आप नहीं हो तो इनकी लाइफ़ में प्यार नहीं है, इनको ऐसा लगता है। साथ में देखो अ, जिसकी भी गलती रही है, उनको ये लगता है कि जिसकी भी गलती थी, बट कहीं न कहीं आपने एक्शन आप दोनों ने लिया। हो सकता है हमेशा आप एक्शन लेते थे, इस बार आपने एक्शन्स लेने बंद कर दिए। तो उन्हें लगता है किसी न किसी की गलती की वजह से हमने भुगता है ये चीज़ें। शायद उनको ऐसा भी लगता है कि आपका एक-दूसरे पे विश्वास थोड़ा-सा कम था, इस वजह से ये शायद आया है। ना उन्होंने आप में इतने पूरी तरह से विश्वास कर पाए, ना आप उनको इतनी तरह से पूरी तरह से विश्वास कर पाए उनकी चीज़ों में, ठीक है ना? तो होता है ना कभी-कभी एक बंदा मतलब एक से दूर भागता है बट दूसरा बंदा कहीं न कहीं घूम फिर के उसके सामने आ ही जाता है। तो चीज़ें ठीक हो रही थी। बट शायद ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था आपकी लाइफ़ में ताकि डिवाइन आपको एक डिफरेंट तरह का सिनेरियो दिखा सके कि इस तरह के लोग भी लाइफ़ में आते हैं और इस तरह की सिचुएशन भी लाइफ़ में आएगी। तो कहीं न कहीं आपको उन सब चीज़ों के लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है। सो ये मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर है, कैसे लगी, कितनी रेज़ोनेट हुई मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। पर्सनल रीडिंग एक पेड कंसल्टेंसी है। अगर अपनी लाइफ में कुछ भी आप किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है? तो उसके लिए आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी हमसे ले सकते हैं। उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। सो जो भी जिस तरह का भी क्रिस्टल्स आपको चाहिए होंगे रिलेटेड टू लव, करियर एंड ऑल वो सब भी आपको मिल जाएँगे, राइट? एंड बहुत आपको ध्यान रखना है। मैं देख रही हूँ बहुत सारी फेक रिक्वेस्ट आती है आजकल लोगों के पास या फिर यू नो दैट रीडिंग के लिए वो बोलते हैं। सो बी जस्ट अवेयर विद द स्कैमर्स एंड फेक अकाउंट्स बिकॉज़ हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम किसी को रिक्वेस्ट भेजें या बोले कि हमसे रीडिंग ले लें। जो भी करेगा आप ही मुझे मैसेज करोगे एंड आई ओनली गिवन यू द रिप्लाई एंड ऑल। रीडिंग्स भी मैं करती हूँ। कई लोग ये भी मुझसे पूछते हैं कि रीडिंग आप करोगे या टीम में से कोई करेगा? नहीं, नहीं रीडिंग मैं ही करूँगी।
डेफिनेटली मैं बना रही हूँ तो मैं ही करूँगी रीडिंग, ठीक है ना। एंड कोशिश करते हैं हम सेम डे रीडिंग करने की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग या किसी भी तरह की रीडिंग की आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है ना। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय श्री श्याम।